नमस्कार, स्वागत है आपका 3 की बात में। मैं हूं आपके साथ हिना और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। बुलेटिन में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव की, जिसके नतीजे सामने आने लगे हैं। रुझानों में गुपकार गठबंधन सबसे आगे है, जबकि बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। बीजेपी करीब 47 सीटों पर आगे है, तो वहीं गुपकार गठबंधन 80 से ज्यादा सीट पर लीड बनाए हुए है। ये चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और इसी के साथ बात करेंगे एएमयू के शताब्दी समारोह की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली शिरकत की। और इससे पहले मोदी के दौरे पर एएमयू के छात्र विरोध का ऐलान किए थे। आखिर कौन यूपी में बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा, इस पर भी चर्चा होगी। खबरें और भी है, लेकिन इससे पहले देखिए देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें बुलेट 50 में। तो आपको बता दें, एएमयू के 100 साल हुए पूरे, जिस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। आज पूरे विश्व की नजर भारत पर है। आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ा रहे हैं हम। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक बेटी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। बेटियों को शिक्षा से जोड़ें। वहीं नगर आयुक्त के खिलाफ लामबंद हुए नगर निगम के सफाई कर्मचारी, झाड़ू लेकर चौराहे पर किया चक्का जाम। प्रदर्शन के दौरान 2 की हालत बिगड़ी। लखनऊ में डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात, जमीनी विवाद में पिता और सौतेली मां की निर्मम हत्या, 5 आरोपी गिरफ्तार। किसान आंदोलन का 27वां दिन आज गाजियाबाद में एनएच जाम कर धरने पर बैठे हैं किसान। दिल्ली गाजियाबाद हाईवे एक बार फिर से हुआ जाम, सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में चली गोली लगने से एक युवक घायल, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी में 28 नई नगर पंचायतों का गठन, 23 नगर निकायों का सीमा विस्तार, 9 नगर पालिका परिषद और 12 नगर पंचायतें शामिल। आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत, गलत दिशा से आ रहे कंटेनर ने मारी टक्कर। जौनपुर में पति ने पत्नी और बच्चों पर किया हमला, महिला और बेटी की मौत, पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर में 280 सीटों पर वोटों की गिनती जारी, गुपकार गठबंधन को टक्कर दे रही बीजेपी, 2178 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जल्द। सीएम केजरीवाल का बड़ा फैसला, ब्रिटेन से आने वाले लोगों की होगी कोरोना जांच, घर घर जाकर टीमें करेंगी। बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन की लापरवाही, 1.5 दशक बाद दर्ज की गुमशुदगी की रिपोर्ट। 22 साल से लापता है रेडियो सिंगर राजेंद्र सिंह। रामपुर में रेप पीड़िता पर एसिड अटैक, रेप केस में समझौता न करने पर हमला, पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद पुलिस का कारनामा, ई रिक्शा को छोड़ने के नाम पर पैसे की मांग, ई रिक्शा चालक ने एनजीओ से लगाई गुहार, एनजीओ ने वापस करवाई रिक्शा। लखनऊ में डीएम ने रैन बसेरे का निरीक्षण किया, गरीबों और जरूरतमंदों को बांटे कंबल, कोविड नियमों को लेकर दिशा निर्देश दिए। अमेठी में कोरोना वैक्सीन के लिए स्टोरेज सेंटर तैयार, सीसीटीवी कैमरे से लैस होंगे स्टोरेज सेंटर। बहराइच में कोचिंग से लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक, चेहरा और हाथ पूरी तरीके से झुलसे, छात्रा पर तेजाब फेंककर आरोपी फरार। कानपुर ने पुलिस ने अभद्रता की सारी हदें की पार, युवती के मुंह से नकाब हटवा कर बनाया वीडियो। बदायूं में रोडवेज बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, घने कोहरे की वजह से हुआ हादसा, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अमेठी में दबंगों ने युवक पर किया हमला, दबंगों के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल, जमीन पर अवैध रूप से निर्माण कर रहे थे दबंग। बागपत में 2 दर्जन से अधिक वाहनों की भिड़ंत, हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, घने कोहरे की वजह से हादसा। बुलंदशहर में युवक की हत्या के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, ठाकुर समाज के 4 लोग हुए गिरफ्तार, विरोध में खुर्जा जेवर मार्ग को किया गया जाम। श्रावस्ती में दिन दहाड़े महिला की निर्मम हत्या, घटना के बाद से इलाके में सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कानपुर में बीजेपी नेता की दबंगई, सरकारी पार्क पर किया अवैध कब्जा, मामले की जांच नहीं कर रहे हैं अधिकारी।
रायबरेली में डीएम ने ओवरब्रिज का किया निरीक्षण, जिम्मेदारों को लगाई जमकर फटकार, पुल की मरम्मत करने के निर्देश दिए। गाजियाबाद में झाड़ियों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। भोपाल में विदेशी युवती के बैग में मिला जिंदा कारतूस, भोपाल से दिल्ली जा रही थी युवती, पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया। जौलिया में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने किया सड़क जाम, तहसीलदार के आश्वासन के बाद खत्म हुआ प्रदर्शन। राजस्थान में अवैध खनन पर प्रशासन सख्त, 45 ट्रॉली अवैध बजरी जब्त, तहसीलदार की कार्रवाई से हड़कंप मचा। गन्ना लेकर विपक्ष कर रहा है हंगामा, विपक्ष की सरकार से मांग, गन्ना किसानों को दिया जाए गन्ने का मूल्य। कोरोना की रफ्तार उत्तराखंड में पड़ी धीमी, बीते 24 घंटे में 428 नए मामले सामने आए, 13 की मौत। फिर धधक रहे उत्तराखंड के जंगल, उत्तरकाशी में ठंड के बीच चल रहे वरुणावत के जंगल, गोफियार भटवाड़ी की ओर बढ़ रही आग। कोरोना काल में उत्तराखंड पुलिस हुई मालामाल, नियमों के उल्लंघन में वसूला 19 करोड़ का जुर्माना, आरटीआई से जानकारी दी। उत्तराखंड में अभी और सताएगी सर्दी, मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन तक ठंड में और होगी बढ़ोतरी, घना कोहरा भी रहेगा। काशीपुर में बढ़ती ठंड से लोगों का हाल बेहाल, कांग्रेस ने जगह जगह जलाया अलाव, नगर निगम पर जमकर बोला हमला। रुद्रप्रयाग में योजनाओं को पलीता लगा रहे अधिकारी, महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा में भ्रष्टाचार, लाभार्थियों का अभी तक नहीं हुआ भुगतान। हरिद्वार में भव्य होगा महाकुंभ, 25 दिसंबर को अखाड़ा परिषद की अहम बैठक, कुंभ के स्वरूप को लेकर मंथन होगा। हरिद्वार में मासूम की बेरहमी से हत्या का मामला, गुस्साए लोगों ने जमकर काटा हंगामा, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चमोली में ग्रामीणों ने टीएचडीसी का किया घेराव, डैम साइट का रुकवाया काम, आमरण अनशन की चेतावनी। ताजमहल के सामने हाथ में गुलाब लिए डांस करते दिखे अक्षय कुमार, वीडियो हुई सोशल मीडिया पर वायरल। फरजद खान की पत्नी ने एक बार फिर किया संगीन खुलासा, इस्लाम कबूल नहीं करने पर मिली थी तलाक की धमकी। जॉन की धाकड़ बॉडी ने इंटरनेट पर मचाई धूम, एक्टर ने शर्टलेस होकर किया वर्कआउट। सुशांत के दोस्त संदीप हुए अंकिता लोखंडे के बर्थडे में शामिल, यूजर्स ने लगाई अंकिता को फटकार। गोवा में वेकेशन मनाने जा रही हैं शिल्पा शेट्टी, एक्ट्रेस प्राइवेट जेट में परिवार के साथ हुई रवाना। मां बनने के बाद सपना चौधरी का नया गाना चटक मटक हुआ रिलीज, अलग अंदाज में नजर आई डांसर। एक्टर मनीष पॉल का कोरोना टेस्ट आया नेगेटिव, एक्टर ने शेयर की फोटो। ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के सेट से कुछ बीटीएस तस्वीरें, कैप्शन के साथ एक्टर ने बांटा अपना दर्द। करणवीर बोहरा के घर आई नन्ही परी, हॉस्पिटल के बाहर डांस करते स्पॉट हुए एक्टर। कपिल शर्मा शो से छुट्टी लेने जा रहे कॉमेडी किंग कपिल, वेब सीरीज के साथ करेंगे धमाकेदार डिजिटल डेब्यू। तो वहीं सुपरफास्ट खबरों के बाद अब रुख करते हैं मुख्य खबरों की तरफ। जम्मू कश्मीर में हुए जिला विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। कुल 280 सीटों के लिए
वोटों की गिनती चल रही है। गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कुल 2178 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी ने कश्मीर घाटी में भी सीट जीत ली है। श्रीनगर की बलहमा सीट से बीजेपी प्रत्याशी एजाज हुसैन को जीत मिली है। एजाज हुसैन की ये बात बेहद खास है क्योंकि कश्मीर घाटी में बीजेपी का जीतना एक रिकॉर्ड की तरह है। वहीं रुझानों में भारतीय जनता पार्टी 46, गुपकार 87, कांग्रेस 21, अन्य 53 और जेकेएपी 7 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने दावा किया है कि जम्मू संभाग के साथ साथ कश्मीर में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिलेगी। डीडीसी का चुनाव परिणाम जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है। दरअसल आर्टिकल 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली नहीं थी और इन चुनाव के जरिए जम्मू के 10 और कश्मीर घाटी के 10 यानी कुल 20 जिलों में डीडीसी का गठन होगा। तो जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास है डीडीसी के चुनाव, जिसमें इस वक्त जो गुपजोड़ पार्टी है उसके बढ़त उसने बनाई हुई है। बीजेपी दूसरे नंबर पे है। गुपकार गठबंधन अभी आगे चल रहा है रुझानों में। बीजेपी ने खाता खोला है और एजाज हुसैन बीजेपी से जीत गए हैं, जो एजाज हुसैन के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो जम्मू कश्मीर में हुए विकास परिषद यानी डीडीसी चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। कुल 280 सीटों पर वोटिंग हुई थी। वहीं आगे बढ़ते हैं, बता दें पीएम मोदी ने आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी कार्यक्रम को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान एएमयू के योगदान की तारीफ की, साथ ही सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के मंत्र को याद किया। पीएम मोदी ने संदेश दिया कि जो भी देश का है वो देश के हर नागरिक का है और संविधान के तहत सभी को अधिकार मिले हैं। समाज में वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन जब बात राष्ट्र के लक्ष्य के प्राप्ति की हो तो सभी मतभेद को किनारे रख देना चाहिए। देश में कोई किसी भी जाति या मजहब का हो, उसे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगदान देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू से कई सेनानी निकले हैं जिन्होंने अपने विचारों से हटकर देश के लिए जंग लड़ी है। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। मेरे साथियों, एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब करीब 30% रह गया है। हमें समझना होगा कि सियासत सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन सोसाइटी में सियासत के अलावा भी दूसरे मसले हैं। सियासत और सत्ता की सोच से बहुत बड़ा, बहुत व्यापक किसी भी देश का समाज होता है। न्यू इंडिया के विजन की जब हम बात करते हैं तो उसके मूल में भी यही है कि राष्ट्र के, समाज के विकास को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। घुटना
कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में अभी भी जारी है। 8 दिसंबर को ब्रिटेन में वैक्सीन की शुरुआत की गई थी। ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन तभी वायरस ब्रिटेन में अपने एक और नए स्वरूप के साथ सामने आ गया और कोरोना के इस नए स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन में कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके अलावा उन जगहों पर क्रिसमस के सेलिब्रेशन पर भी पाबंदी लग गई है। देखिए रिपोर्ट। नए वायरस से ब्रिटेन में हड़कंप, दुनिया में आएगी कोरोना की नई लहर। क्या बेकाबू है कोविड का नया स्ट्रेन? क्या चीन के बाद ब्रिटेन बना दुनिया के लिए खतरा? कोविड के नए अवतार से सावधान। 2 हफ्ते पहले ब्रिटेन काफी खुश था। ब्रिटेन में कोरोना का पहला टीका लगा था। ब्रिटेन के पीएम ने इसे कोविड डे घोषित किया था, लेकिन महज 12 दिन बाद ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। फिर से लंदन की सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन ने ब्रिटेन को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। कोरोना का ये नया स्ट्रेन न केवल ब्रिटेन बल्कि इटली, नीदरलैंड, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में भी फैल गया है। इस गंभीर खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने भी आपात बैठक बुलाई है। ब्रिटेन में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का ये नया स्ट्रेन पूर्व के वायरस के मुकाबले 70% अधिक तेजी से फैलता नजर आ रहा है। भारत सरकार को डर है कि अगर ये वायरस देश में आया तो बहुत तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं। इससे पहले ब्रिटेन की सरकार द्वारा वायरस के नए प्रकार के नियंत्रण से बाहर होने की चेतावनी जारी करने के बाद यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं ब्रिटेन ने भी सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया। माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का नया प्रकार ब्रिटेन में संक्रमण को तेजी से फैलाने के लिए जिम्मेदार है। उधर यूरोपीय संघ में भी बैठक कर रहा है। ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि इस बात के कोई साक्ष्य नहीं है कि ये वायरस ज्यादा घातक या फिर वैक्सीन के खिलाफ अलग प्रतिक्रिया देगा, लेकिन ये 70% ज्यादा संक्रमण योग्य पाया गया है। नीदरलैंड और बेल्जियम ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। वहीं नीदरलैंड ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर कम से कम इस साल के अंत तक रोक लगा दी है और बेल्जियम ने मध्य रात्रि से ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है। बेल्जियम ने ब्रिटेन को जोड़ने वाली रेल सेवा भी स्थगित कर दी है। जर्मनी के अधिकारियों ने बताया कि ब्रिटेन से आने वाले विमानों को लेकर वे गंभीर विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई फैसला सामने नहीं किया गया। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस ने बताया कि इन दोनों को वैक्सीन के कारण एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। ऐसे में ब्रिटिश स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ऐसे लोग जिन्हें किसी दवा, खाना या फिर वैक्सीन से एलर्जी है, ये फाइजर की कोरोना वैक्सीन का टीका न लगवाएं। ब्रिटेन की मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी ने भी सभी 50 NHS ट्रस्टों को एहतियाती की सलाह दी है। जिस भी व्यक्ति को एलर्जी हो उन्हें ये वैक्सीन ना दी जाए।
नीदरलैंड ने कहा कि वो ब्रिटेन से वायरस के इस नए स्ट्रेन को आने से रोकने के लिए यूरोपीय संघ के अन्य देशों के साथ कई संभावनाओं पर चर्चा करेगा। यूरोपीय संघ के सदस्य तीनों देशों की सरकारों ने कहा कि वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लंदन और आसपास के इलाकों के लिए उठाए गए सख्त कदम के मद्देनजर ये फैसला कर रहे हैं। वहीं कोरोना के दूसरे लहर को लेकर इस बार सरकार ने देर नहीं की और 31 दिसंबर तक ब्रिटेन में आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी। भारत सरकार ने आपात बैठक बुलाकर ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक लगाने का फैसला लिया। देश में कोरोना की दहशत अभी भी कायम है। ब्रिटेन में कोरोना की नई लहर के बाद तय किया गया है कि 31 दिसंबर तक ब्रिटेन से आने वाली उड़ानें भी रद्द की जाएंगी। वहीं पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 24,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित मामले मिले और 333 लोगों ने कोरोना संक्रमण से दम तोड़ दिया। बात अगर देश में कुल कोरोना संक्रमित की हो तो देश में 1.05 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। पूरे देश में 1.45 लाख से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। बात करें अगर राजधानी दिल्ली की तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 803 लोग संक्रमित पाए गए। एक दिन में कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा 17 अगस्त के बाद सबसे कम है। 17 अगस्त को 787 लोग कोरोना संक्रमित हुए थे। दिल्ली में अब तक 6,17,000 से भी ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। रोक लागू होने से पहले ब्रिटेन से जो यात्री आएंगे उनका अनिवार्य रूप से RT-PCR टेस्ट कराया जाएगा, जिससे कोरोना का पता चलता है। अगर उन्हें पॉजिटिव पाया गया तो उन्हें सरकार की देखरेख में लेकिन अपने खर्च पर क्वारंटीन कर दिया जाएगा। निगेटिव होने पर भी उन्हें 7 दिन तक होम आइसोलेशन में रखना होगा और उन पर संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें नजर रखेंगी। दिल्ली के साथ ही मुंबई ने कोरोना वायरस का कहर देखा है, लिहाजा उसने नए वायरस को रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि देश के स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि दहशत में आने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टुडे। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर ये दरिंदे उन पर तेजाब फेंक देते हैं। यूपी के बहराइच और रामपुर में बेखौफ बदमाशों ने 2 युवतियों पर तेजाब फेंक दिया। बहराइच में कोचिंग से घर जा रही इंटरमीडिएट की छात्रा पर बदमाश तेजाब फेंक कर फरार हो गए। तेजाब से झुलसी गंभीर रूप से छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ उसका इलाज फिलहाल चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जाँच में जुट गए हैं। रिपोर्ट देखिए। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कोई कमी होती नजर नहीं आ रही है। छेड़छाड़ का विरोध करने पर ये दरिंदे उन पर तेजाब फेंक देते हैं और यूपी के बहराइच और रामपुर में बेखौफ बदमाशों ने 2 युवतियों पर तेजाब फेंक दिया है। बहराइच में कोचिंग से घर जा रही इंटरमीडिएट की छात्रा पर बदमाश तेजाब फेंक कर फरार हो गए हैं। तेजाब से झुलसी गंभीर रूप से छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। एक केस आया है अभी केमिकल बर्न का, जिसमें लड़की के ऊपर हमला किया गया है केमिकल के थ्रू, और प्राइमरी टू सेकेंडरी पार्शियल डिग्री बर्न है उसको। चेहरे का कुछ हिस्सा जला है और दाहिना हाथ। इसका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, स्थिति अभी कंट्रोल में है। कॉलेज की कक्षा 12 की छात्रा है जो कोचिंग से लौट रही थी और उसके ऊपर किसी लड़के ने उसके अपना चेहरा ढका हुआ था, उसने कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके हाथ में था पन्नी में, और उसने उसके ऊपर फेंक दिया। अभी CCTV फुटेज हम लोग देख रहे थे जिसमें उसका चेहरा आ रहा है कुछ अस्पष्टता। लड़की से पूछने पे उसने जो बताया है कि थोड़ा उसकी उम्र ज़्यादा है और कुछ नशेड़ी टाइप का लग रहा था, और CCTV फुटेज के जो एविडेंसेज हैं उसके आधार पर हम लोगों ने टीमें तैयार कर ली हैं और इस पर कार्रवाई हो रही है। अतिशीघ्र अपराधी को जेल के सीटों के भीतर पहुँचाया जाएगा। रामपुर के स्वार कोतवाली क्षेत्र में बेखौफ बाइक सवार युवकों ने एक युवती पर सरेराह तेजाब फेंक दिया।
बताया जा रहा है कि रास्ते में एक बाइक पर सवार होकर 3 युवकों ने उसको रास्ते में रोक लिया और उसके ऊपर तेजाब की बोतल खोलकर डाल दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। रफत और फैजल ने मुझे जबरदस्ती रोक लिया और बोले समझौता कर ले, नहीं तो तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, तेरे भाई को झूठे केस में भी जेल में भिजवा देंगे। मैंने मना किया तो गंदी गंदी गालियां देने लगे और फैजल ने कहा इसको पकड़ ले, इसके ऊपर तेजाब डालूंगा। फिर उसने रफत ने मेरे ऊपर तेजाब डाल दिया, मुझे बहुत ज्यादा गालियां दी। तेजाब डाला रफत ने, फैजल ने पकड़ा, रफत ने तेजाब डाला। सरेराह युवती पर तेजाब डाले जाने के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोगों ने युवती को स्वार CSC में भर्ती कराया। बुरी तरह से झुलसी युवती को वहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया और वहां पर उसका इलाज चल रहा है। थाना स्वार जनपद रामपुर में आज एक तहरीरी सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें युवती ने आरोप लगाया है कि 2 व्यक्तियों ने उस पर तेजाब से हमला किया है। तहरीरी सूचना के आधार पर थाना स्वार पर FIR रजिस्टर्ड कर लिया गया है। इसकी विवेचना की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल परीक्षण हेतु हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों पर युवती ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर रखा है और उस पर मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। मुकदमा वापस नहीं लेने पर उस पर तेजाब डाल दिया। वहीं पुलिस घटना के पीछे पुरानी मुकदमेबाजी की वजह बता रही है। CO स्वार के मुताबिक युवती के बयान रिकॉर्ड कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और युवती ने 2 लोगों के नाम बताए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ और जांच पड़ताल में पता चला है कि युवती का आरोपी पक्ष से विवाद चल रहा था और दोनों तरफ से मुकदमेबाजी चल रही थी। रामपुर के थाना स्वार में जिस तरह से युवती के ऊपर एसिड अटैक की घटना सामने आई है, ये अपने आप में रामपुर जिले में दूसरी घटना है, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि एसिड अटैक करने वाले कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि तमाम सख्तियों के बावजूद भी ये घटनाएं लगातार रामपुर में बढ़ रही हैं। अब जिस तरह से युवती के ऊपर अटैक हुआ है, घायल अवस्था में उसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताते चले कि युवती दुष्कर्म पीड़िता है और उसके साथ जिसने दुष्कर्म किया था उसके भाइयों ने ही उसके ऊपर एसिड अटैक किया है, ऐसा युवती का भी कहना है और पुलिस ने भी यही बात कही है। रामपुर से फहीम खान, लाइव टुडे। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे।